इलेक्ट्रिकल इंजरीज और एक्सप्लोजन इंजरीज और टॉर्चर मेथड्स। इसमें से इलेक्ट्रिकल इंजरी कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजरीज क्या होती है? जो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कोई भी इंजरी होती है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजरी होती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है? ड्यू टू फ्लो करंट। तो करंट के टाइप्स कौन से होते हैं? दो टाइप करंट होते हैं, एसी अल्टरनेटिव करंट एंड देन डीसी डायरेक्ट करंट। दो टाइप के करंट्स होते हैं। जो एसी होता है ना वो 4 टाइम्स मोर डेंजरस होता है देन डीसी। ऐसे ज़्यादा डेंजरस होता है डीसी के कंपैरिजन में। अब अल्टरनेटिंग करंट कितना? एसी जो होता है वो जो डोमेस्टिक अपने घर में जो डोमेस्टिक अप्लायंस है उनमें सब में एसी करंट होता है। यानी जो एसी करंट होता है वो अपने घर में नॉर्मली यूज़ होता है, जो भी डोमेस्टिक अप्लायंस है, फ्रिज, कूलर। और डायरेक्ट करंट इसमें आता है लाइटनिंग में, हाई वोल्टेज। लाइटनिंग यानी जो बिजली कड़कती है तो उसमें हाई वोल्टेज का करंट निकलता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। लेकिन जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। कितना डेंजरस होता है? 4.5 टाइम्स ज़्यादा मोर डेंजरस होता है। पैसेज ऑफ करंट का जो पैसेज है वो इलेक्ट्रिकल इंजरीज करवा देता है। ठीक है, रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है कुछ, एम्पियर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है कि रोकना। अब इंजरीज के प्रोपोर्शनल कौन कौन से होता है? प्रोपोर्शनल एम्पियर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एम्पियर, अगर एम्पियर बढ़ेगा तो इंजरीज भी बढ़ेगी, इसमें तो बढ़ेगी। इसमें भी बढ़ेगी। अगर ये एम्पियर बढ़ेगा तो इंजरीज बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो भी इंजरीज बढ़ेगी। लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इंजरीज कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो इंजरी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। लेकिन इंजरीज वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है और एम्पियर के भी प्रोपोर्शनल होती है। बस रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्पेसिफिक फीचर्स देखें तो एम्पियर के स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या होते हैं? अब एम्पियर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इन फैटेलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन, अब जहाँ भी वर्ड है इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंजरी। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कोई भी इंजरी हुई है तो उसको बोलते हैं पहले इलेक्ट्रोक्यूशन। अब इसमें इन टाइप देखो, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 25 to 80 मिली एम्पियर। अभी जो फैटेलिटी है वो डिपेंड करेगी कि कितने एम्पियर का करंट है, कितने मिली एम्पियर का। एम्पियर को अपन मिली एम्पियर में मेजर करेंगे। 5 मिली एम्पियर के तो टिंगलिंग और नंबनेस आएगा। अगर कहीं भी बॉडी में टच होता है 5 एम्पियर का करंट तो टिंगलिंग और नंबनेस सेंसेशन आएगी। 10 मिली एम्पियर का कनेक्ट होता है तो एबल टू रिलीज वायर, तो वो वायर को रिलीज कर पाएगा, वो एबल होगा टू रिलीज वायर को रिलीज करने के। 20 मिली एम्पियर तो टिटेनोइड या होल्ड ऑन स्पेज्म होगा, यानी अनेबल टू रिलीज वायर को रिलीज नहीं कर पाएगा वो। टिटेनोइड क्या होता है? टिटेनस होता है, टिटेनस में होता है कंप्लीट स्पाज्म हो जाता है, तो टिटेनोइड बोल दिया। और होल्ड ऑन स्पाज्म बोल दिया, यानी वायर को रिलीज नहीं कर पाएगा। 20 मिली एम्पियर का करंट होगा तो वो वायर को रिलीज नहीं कर पाएगा, इसमें वायर को रिलीज नहीं कर पाएगा। 25 से 80 मिली एम्पियर में क्या होगा? एरिथमिया हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। एरिथमिया मतलब उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, जैसे क्या होगा? डेथ हो जाएगी। अब वोल्टेज में क्या होता है कि वोल्टेज में एवरेज जो फेटल वोल्टेज होता है वो 240 वोल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल डोमेस्टिक सप्लाई भी 240 वोल्ट की होती है। मतलब जो वोल्टेज घरों में आता है वो डेंजरस होता है, यानी हाउस होल्ड वोल्टेज जो होता है वो डेंजरस होता है। जो भी अपना हाउस होल्ड वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 240 वोल्ट, जो कि फेटल वोल्टेज के बराबर ही है, एवरेज फेटल वोल्टेज के बराबर ही है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड है, ड्राई स्किन ज़्यादा ऑफर्ड करेगी। अगर ये सपोज ये दिस इज एन हैंड ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे स्किन क्या है? बिल्कुल ड्राई है, तो यहाँ पर करंट अप्लाई करोगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, करंट कम फ्लो होगा। फिर उसके बाद में आता है बोन में, ये जो अपनी बोन है, बोन में उसके बाद आता है फिर यहाँ पे स्किन पे थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई वायर से करंट जाएगा तो यहाँ से ज़्यादा कम रेजिस्टेंस मिलेगा और वो ज़्यादा जल्दी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो इसका सबसे पहले इसमें होता है ड्राई स्किन, फिर बोन एंड देन मॉइस्ट स्किन
मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर फॉर इलेक्ट्रिकल एंट्री स्किन होती है, क्योंकि बॉडी से बाहरी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी नहीं होती, तो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर काम करेगी ह्यूमंस में। वंस स्किन इज ब्रीच्ड, एक बार स्किन को ब्रीच कर देगा तो फिर इजी होता है इलेक्ट्रिकल पासेज के लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड होता है, ऑब्वियसली लिक्विड होता है, लिक्विड जो होता है करंट फ्लो ज़्यादा होगा। लीस्ट रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स ऑब्वियसली। करंट का बॉडी में पैसेज कैसे होता है? दो होंगे, एंट्री मार्ग और एग्जिट मार्ग, जहाँ से करंट जाएगा और वहाँ से करंट निकलेगा। जैसे किसी कोई ये कोई बच्चा है, इसने क्या करा, इसने एक वायर को यहाँ पे होल्ड करा, ये वायर इससे टच हो गया, तो यहाँ जहाँ से इसके हाथ में वायर टच हुआ, ये वायर टच हुआ, ये क्या हुआ? एंट्री मार्क। नीचे क्या है? इसके नीचे ग्राउंड है, तो करंट क्या करेगा? करंट जो है लोएस्ट पाथ सेलेक्ट करके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो ये एंट्री मार्क हो जाएगा। एंट्री मार्क क्या होगा? साइड वेयर द करंट एंटर्स द बॉडी, और ये तो ऑब्वियसली वैसी सीधी सी बात है। एग्जिट मार्क वो होगा जहाँ पर करंट बॉडी से बाहर निकलेगा, एग्जिट करेगा। अपीयर्स एज स्किन स्प्लिट्स और बर्न्स, वहाँ पे भी स्किन स्प्लिट हो जाएगी या बर्न दिखाई देंगे। स्प्लिट मतलब अलग होना। रीजन्स फॉर नो एंट्री मार्क, अगर कोई एंट्री मार्क ही नहीं है तो उसका रीजन क्या होगा? ये तो ब्रॉड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जैसे ये कोई वाटर टब है, इसमें कोई पर्सन है, ये इस वाटर टब में कोई पर्सन है, इसको करंट लगता है, इसका पानी में क्या है? वायर डाल दिया, वायर को इस पानी में डाल दिया, तो इसमें पूरी बॉडी पे करंट लगेगा नहीं। वाइड सरफेस एरिया है, ब्रॉड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इसमें एंट्री मार्क नहीं बनेगा। करंट पासेस थ्रू लो रेजिस्टेंस, करंट जो होता है लो रेजिस्टेंस से पास करेगी, यानी वाटर फील्ड इन बाथ, जैसे क्योंकि करंट इसमें क्या करेगी, जो लोएस्ट पाथ है उससे करंट पास करा कर लो रेजिस्टेंस से, तो वहाँ पर भी कोई एंट्री मार्क एग्जिट मार्क नहीं बनेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का ही पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स द शॉर्टेस्ट रूट, ये तो फिजिक्स का कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोक्यूशन अकर्स विद कंप्लीट सर्किट होगा तभी तो इलेक्ट्रोक्यूशन होगा। अगर यहाँ पे स्विच है, आपने यहाँ पे बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या ग्लो करेगा? नहीं करेगा, लेकिन ये सर्किट कंप्लीट कर दोगे तो आप ग्लो करेगा। इसका मतलब कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। जैसे इसने इस वायर को होल्ड कर रखा है इस पर्सन ने, तो करंट एंटर्स द बॉडी डजंट एग्जिट एज द पॉइंट ऑफ नो कॉन्टैक्ट, तो यहाँ से इसने कुछ नहीं कॉन्टैक्ट कर रखा, हवा में है ना, इसने यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट इसके पैरों से, तो कोई भी एग्जिट मार्क नहीं बनेगा, तो इनकम्प्लीट सर्किट। तो कंप्लीट सर्किट ही कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रोक्यूशन कैसे होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे होगी? यहाँ पे भी इसके पास हाथ से इसने कुछ को टच नहीं कर रखा, लेकिन यहाँ पे देखो इसने इस पोल को टच कर रखा है। अभी जो पोल को टच कर रखा है, पर्सन इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, अभी ग्राउंड के भी कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पे भी एग्जिट मार्क बनेगा। और जैसे इसने पोल को पकड़ रखा है वहाँ पे एंटर्स करेगा और एग्जिट करेगा बॉडी से। यहाँ से करंट आया इसके, यूँ जाएगा जाएगा जाएगा, इधर से निकलेगा, जाएगा जाएगा इधर से भी निकल सकता है, इसके एंटर एग्जिट पॉइंट्स हो जाएंगे। कॉज ऑफ डेथ क्या होगी? ऑर्गन डैमेज डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ करंट इन द बॉडी। अब ऑर्गन डैमेज उधर डिपेंड करता है रूट ऑफ करंट से बॉडी में, ये कहाँ से जाएगा। अब देखिए इसका सबसे पहले क्या है? कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मेनली क्या होता है? कार्डियक अरिथमियाज होते हैं, अरिथमियाज बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्यों? जैसे ये इस डायग्राम में करंट पासिंग थ्रू हार्ट, वायर हाउ पासिंग थ्रू हार्ट, दिस इज वायर, करंट जाएगा इसके यहाँ से, यहाँ पे क्या होता है अपना हार्ट से कुछ जाता जाता कहाँ? एग्जिट, वापस ग्राउंड में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये पोल को इसने पकड़ रखा है, ठीक है। अब इसने पोल को पकड़ रखा है हाथ से, तो करंट कैसे पास हो रहा है? हार्ट से पास हो रहा है इस केस में। दूसरे केस में क्या हो रहा है? इसने वायर को होल्ड कर रखा है, करंट है ये अपने हार्ट में गया, हार्ट से नीचे 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 अपने एग्जिट हो गया, फ्रॉम द लेफ्ट फुट से एग्जिट कर गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ हार्ट, एक्सिस ऑफ हार्ट के अलोंग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है। तो मतलब ये दोनों पैसेज इन दोनों पैसेज में मोस्ट कॉमनली कॉज क्या है कि ये इनमें करंट जो होता है हार्ट से पास कर रहा है। तो मल्टीपल पैसेजेस ऑफ करंट इन हार्ट विल लीड टू एरिथमिया, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो कार्डियक अरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। कार्डियक अरिथमिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का इन इलेक्ट्रोक्यूशन।
रेस्पिरेटरी फेलियर। अब रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, पहले तो कार्डियक अरिथमिया, दूसरा रेस्पिरेटरी फेलियर। एंट्री ऑफ करंट इन ब्रेन, अब ब्रेन में करंट से कैसे जाएगा, जब सर इन्वॉल्व होगा या फिर हेड इन्वॉल्व होगा। अब जैसे ब्रेन में एंटर करेगा करंट, तो क्या होगा, ब्रेन स्टेम का पैरालिसिस हो जाएगा। ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम पैरालिसिस होगा। ब्रेन स्टेम किसको रेगुलेट करता है, अपनी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से करंट आया, यहाँ ब्रेन में गया, ब्रेन में क्या होता है, अपना ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम गया, रेस्पिरेटरी फेलियर, फिर हार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, हार्ट इन्वॉल्व हो गया तो, लेकिन पहले कौन इन्वॉल्व, ब्रेन स्टेम, तो क्या होगा, पहले रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। एंट्री ऑफ करंट इन राइट आर्म, करंट जो होता है अगर राइट आर्म में आया, लेकिन अगर इसका इस डायग्राम में देखो, करंट पास कर रहा है तो रेस्पिरेटरी मसल्स के थ्रू, कैसे, इसमें हार्ट में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जो करंट यहाँ पे आया ये अपने बॉडी के लेफ्ट साइड से लेफ्ट फुट से बाहर निकल गया, ये राइट फुट से बाहर निकल गया। अगर इसको राइट फुट कंसिडर करेंगे, इसको लेफ्ट फुट कंसिडर, तो राइट साइड से राइट फुट से निकल गया, एग्जिट फ्रॉम राइट फुट। क्यों लेफ्ट फुट से क्यों नहीं गया, लेफ्ट फुट से इसने नहीं गया क्योंकि लेफ्ट फुट जो किसी ग्राउंड के टच में नहीं है, ग्राउंड के टच में नहीं है तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है ऐसे। अब इसमें यहाँ पे क्या होगी, अपनी यहाँ पे इस एरिया में प्रेजेंट होगी, रेस्पिरेटरी मसल्स प्रेजेंट होगी, तो पासिस थ्रू डायफ्राम, रेस्पिरेटरी और इंट्रोकोस्टल मसल्स, जिससे होगा रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। पोस्टमार्टम, अपने पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स देखेंगे तो क्या होगा, स्किन पे क्या होगा, स्किन पे कौन सी इंजरीज होगी, एक तो लो वोल्टेज करंट से इंजरीज होगी, एक हाई वोल्टेज करंट से इंजरीज होगी। लो वोल्टेज कॉन्टेक्ट, फिल्म कॉन्टेक्ट ऑफ स्किन विद कंडक्टर, अगर वोल्टेज लो है तो उसका फर्म कॉन्टेक्ट, यानी टाइटली कॉन्टेक्ट होना चाहिए स्किन का कंडक्टर के साथ में। कंडक्टर क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जहाँ से, जैसे कोई वायर भी हो सकता है कंडक्टर, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है वो कंडक्टर होगा, तो उसमें फर्म यानी फर्म मतलब टाइटली कॉन्टेक्ट चाहिए स्किन का। लेकिन इसमें लूज कॉन्टेक्ट चाहिए, हाई वोल्टेज, अगर वोल्टेज चाहिए तो लूज कॉन्टेक्ट में भी कंडक्टर जो है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन कर देगा। लो वोल्टेज में क्या होगा कि फर्म कॉन्टेक्ट चाहिए तो एंडोजिनस बर्न्स हो जाएंगे, जिनको बोलेंगे अपन जोइल बर्न। जोइल बर्न क्या होता है कि एंडोजिनस बर्न से जोइल बर्न, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करेगी फ्रॉम वायर टू स्किन, तो क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा, हीट जनरेशन होगा तो ब्लिस्टर बनेगा, फिर बाद में कोलैप्स हो जाएगा ब्लिस्टर का। इसमें देखो क्रेटर लाइक बर्न्स, ये वाला है क्रेटर लाइक बर्न्स। क्रेटर लाइक बर्न्स क्या होते हैं कि स्किन में क्या होगा, एक क्रेटर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे कोई भी वायर से करंट लगा तो जो एक स्किन जो होता है वो इनवर्ड क्या हो जाएगी, इनवर्डली डिप्रेस हो जाएगी, इसको बोलते हैं क्रेटर, इसको क्रेटर लाइक बर्न बोलेंगे। क्रेटर लाइक बर्न स्किन पे, और इसके पेरिफेरल मार्जिन्स इस तरह से हो जाएंगे, पेरिफेरल मार्जिन। लेकिन ये जोइल बर्न इंपॉर्टेंट है, जोइल बर्न में क्या होता है कि हीट जनरेशन होगा, हीट जनरेशन से क्या होगा, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा, अब ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा तो उससे क्या होगा, ब्लिस्टर का कोलैप्स हो जाएगा। क्या होता है, हाई वोल्टेज करंट से क्या होगा, हाई वोल्टेज करंट में तो लूज कॉन्टैक्ट भी चल जाएगा। इसमें क्या होता है, एक्सोजिनस बर्न्स होता है, फ्लैश ड्यू टू हाई वोल्टेज करंट जंपिंग और गैप। एक्सोजिनस बर्न, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट जो होता है जंपिंग मूवमेंट करता है, एयर गैप में भी मूवमेंट करता है, मतलब उसके बीच में थोड़ा सा भी करके, जैसे ये वगैरह और ये कोई भी ह्यूमन है, इसके बीच में इतना सा भी गैप है, इतना सा, तो भी अपने आप पकड़ ले, क्योंकि एयर गैप प्रेजेंट होता है हाई वोल्टेज में। अब इसमें एक्सोजिनस बर्न होंगे, उसमें एंडोजिनस बर्न थे। एक्सोजिनस बर्न में जैसे फ्लैश बर्न, स्पार्क बर्न्स, क्रोकोडाइल बर्न्स, मल्टीपल स्पार्क्स। क्रोकोडाइल बर्न्स इज इंपॉर्टेंट, क्रोकोडाइल बर्न्स और मल्टीपल स्पार्क्स, मल्टीपल स्किन नोडल्स बनेंगे, जैसे ये कंडक्टर कोई भी वायर से, और ये इधर से ही ये एयर गैप है, बीच में क्या है, एयर गैप है, फिर भी बर्न हो जाएगा। कौन सा बर्न होगा, फ्लैश बर्न, स्पार्क बर्न। और ये अपनी स्किन में क्या होगा, क्रेटिन नोडुल बन जाएंगे, और इसका एरियोला जो होता है पेल हो जाएगा, जैसे बीच में क्या होगा, क्रेटिन नोडुल बना, ये क्रेटिन नोडुल बनने के बाद में ये इसका जो साइड का एरिया है क्या होगा, पेल हो जाएगा। अब पेल हो गया
ये कौन से होते हैं? ब्राउन इन कलर ड्यू टू क्रिएटिन मेल्टिंग। क्रिएटिन मेल्टिंग के कारण कौन से कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। उतने स्पार्क बर्न अपीयरेंस जिसका एवन फिंगर, कोलेप्स ब्लिस्टर, पेल एरियोला, हाइपरेमिया, कोलेप्स ब्लिस्टर, पेल एरियोला, ये डायग्राम्स है फ्लैश बर्न्स के, क्रोकोडाइल बर्न्स के। मेटलाइजेशन क्या होता है कि पैसेज ऑफ मेटेलिक आयंस फ्रॉम कंडक्टर इनटू एंट्री बॉन्ड। अगर कोई कंडक्टर से जो मेटल का बना होता है ऑब्वियसली आता है, जिसमें उससे अगर एंट्री बॉन्ड में कोई मेटल चला गया तो उसको बोलते हैं मेटलाइजेशन। इसके लिए एक रिडक्शन टेस्ट होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है मेटलाइजेशन को। कलर ऑफ वेरियस डिपॉजिटेड मेटेलिक आयंस जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, इनका मेनली डिपॉजिट होता है क्योंकि मेनली कंडक्टर्स में यूज होता है। एल्यूमिनियम है सिल्वर कलर का होता है, उसमें से आता है, इसमें तो सिल्वर कलर का एंट्री बॉन्ड बनेगा। कॉपर कौन सा होता है? हल्का सा रेडिश ब्राउन होता है तो ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का बनेगा। आयरन जो होता है ब्राउनिश ब्लैक होता है तो इसमें ब्राउनिश ब्लैक कलर का बनेगा। डीपर टिश्यूज, अब डीपर टिश्यूज में क्या होता है कि मोल्टन मेटल का डिपोजिशन होता है तो क्या बनता है? करंट पल्स। अगर कोई टिश्यू डीपर टिश्यूज में किसका डिपोजिशन होता है? डीपर टिश्यू में डिपोजिशन होता है मेटल का, तो वो बनते हैं करंट, उनको बोलते हैं करंट पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। बोन क्या होता है? बोन कैसे होता है? जैसे हाई वोल्टेज करंट पास करेगा बोन थ्रू बोन, कोई हाई हाई करंट वोल्टेज है वो पास कर रहा है बोन के थ्रू, तो क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा? मोल्टन हो जाएगा। तो बनेगा बोन पल्स या वैक्स स्ट्रिपिंग्स। बोन पल्स या वैक्स स्ट्रिपिंग। हाई करंट का वोल्टेज अगर बोन से पास हो रहा है तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो मोल्टन कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन होता क्या बनेगा? बोन में पल्स बन जाएंगे, वैक्स स्ट्रिपिंग्स हो जाएगी, राउंड डेंसिटीज दिखेगी एक्सरे पर, इसको बोलते हैं बोन पल्स। मसल्स में क्या होगा? जेंकर्स डिजनरेशन होगा, जेंकर डिजनरेशन ऑफ मसल, ट्रेप्डोमायोलाइसिस, मायोग्लोबिनूरिया और रीनल फेलियर। ट्रेप्डोमायोलाइसिस, मायोग्लोबिनूरिया यानी मायोग्लोबिन ब्लड में क्या होगा? मायोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। अभी मायोग्लोबिन मसल से क्या होगा? ट्रेप्डोमायोलाइसिस में क्या होता है कि मसल्स जो होते हैं मसल्स फाइबर अलग हो जाते हैं, मसल फाइबर अलग हो जाते हैं, जिससे मायोग्लोबिन अलग हो जाएगा। अगर मायोग्लोबिन क्या हो जाएगा? रीनल से निकलेगा तो उसको रीनल फेलियर। इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक्सीडेंटल होता है, मोस्ट कॉमनली तो एक्सीडेंटल होता है, कोई वायर को नहीं पकड़ के मरता। होमिसाइडल होता है, कुछ लोग जुडिशियल इलेक्ट्रोक्यूशन भी करते हैं। एग्जीक्यूशन मेथड होता है यूएस में। सुसाइडल भी यूज़ करते हैं, होमिसाइडल दूसरा को मारने के लिए। एक्सीडेंटल भी हो जाता है। लाइटनिंग इंजरीज विल कवर इन नेक्स्ट। लाइटनिंग इंजरीज, लाइटनिंग को क्या बोलते हैं? पर केरुनो बोलते हैं, केरुनो। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ सरफेस, बादलों से क्या हो रहा है कि अर्थ की सरफेस पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन ये लाइटनिंग। हाई वोल्टेज का होता है, ये डायरेक्ट करंट होता है। हाई वोल्टेज का होता है, डीसी होता है, जिसमें कितना होता है? 1000 मिलियन वोल्ट और 2 लाख एम्पियर्स, 2 लाख एम्पियर्स। कैरोनो मेडिसिन क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइटनिंग को कैरोनो मेडिसिन बोलते हैं। कैरोनो पैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग को कैरोनो पैथोलॉजी बोलते हैं। मोड्स ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से होता है? डायरेक्ट स्ट्राइक, साइड स्ट्राइक। डायरेक्ट स्ट्राइक मतलब डायरेक्टली किसी के ऊपर आती है अगर बिजली गिरती है, तो साइड स्ट्राइक मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, किसी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर अगर आती है तो उसको बोलते हैं साइड स्ट्राइक। कॉन्टैक्ट विद ए कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ में कॉन्टैक्ट हुआ, जैसे किसी पोल पर बिजली गिरी हो, उस पोल को किसी ने होल्ड कर रखा था हैंड से, तो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट से हुआ साइड स्ट्राइक और डायरेक्ट स्ट्राइक, साइड स्ट्राइक और कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। कॉजेस ऑफ इंजरी क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है, सुपर हीटेड एयर या एक्सपेंडेड या रिपेल्ड एयर। सुपर हीटेड एयर मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइटनिंग की वजह से जो एयर में कुछ क्या होगा, एयर में जो करंट प्रेजेंट है सुपर हीटेड एयर, तो उससे क्या होगा? एयर जो होती है वो क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी, तो उससे भी इंजरी हो सकती है। एक्सपेंडेड और रिपेल्ड एयर, अगर एयर रिपेल्ड हुई है तो उससे भी इंजरी हो सकती है। स्लेज हैमर इफेक्ट क्या होता है कि बिलो कंप्रेस्ड एयर पुश्ड बिफोर करंट, ब्लो कंप्रेस्ड एयर पुश्ड बिफोर करंट, कि जो कंप्रेस एयर होती है ना वो करंट के बाद में क्या होती है? पुश होती है, पुश्ड बिफोर करंट, इसको बोलते हैं स्लेज एयर इफेक्ट, स्लेज हैमर इफेक्ट। बर्न्स दो टाइप के होते हैं, एंडोजीनस बर्न्स,
तीन टाइप के होते हैं एंडोजिनस, एंडोजिनस वन तीन टाइप के होते हैं, लीनियर वंस, पायरेटेड वंस और फिलिग्री वंस। लीनियर वंस स्किन के क्रीजेस पर होते हैं, पायरेटेड और फिलिग्री वंस। फिलिग्री वंस जो होते हैं उनको लाइटनिंग वंस बोलते हैं, एडजॉर्बेंट वंस से बोलते हैं, फर्निंग या लाइकनबर्ग वंस में बोलते हैं, या कैरोनोग्राफिक वंस या फीदरिंग वंस बोलते हैं। 20 to 30% केस में होता है। इसमें अपीयरेंस कैसे होती है, ब्लैंचिंग पैटर्न होता है जो कि 48 आवर्स तक रहता है। मैकेनिज्म क्या है, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो क्या करता है, स्किनिंग ऑफ कर देता है, स्टेनिंग कर देता है स्किन की, आरबीसी ड्यू टू आरबीसी क्लाइसिस के लिए। नोट अलोंग द ब्लड वेसल ड्यू टू मार्बलिंग, ब्लड वेसल के अलोंग नहीं करता है क्योंकि मार्बलिंग वजह से ड्यूरिंग या अकर्स अलोंग ब्लड वेसल। फिलिग्री वन में क्या होता है कि फॉर्म लाइक पैटर्न्स बनते हैं लेकिन ब्लड वेसल्स के अलोंग नहीं बनते। नोट अलोंग द ब्लड वेसल्स क्योंकि मार्बलिंग हो जाती है। मार्बलिंग में क्या होता है कि मार्बलिंग जो होती है ब्लड वेसल्स के अलोंग होती है, लेकिन जो स्टेनिंग होती है स्किन की वो आरबीसी के लाइसिस से होती है, ब्लड वेसल्स के अलोंग नहीं होती है। अब कोज ऑफ डेथ क्या होता है, कोज ऑफ डेथ तो कार्डियक अरेंजमेंट होता है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, एक्सीडेंटल होती है, कोई भी बिजली खंभे पर एक्सीडेंटली गिरती है।